तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू अदर ब्लॉग। तो ये मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के रूटीन से। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि सुबह जब मुझे काम करना होता है तो मैं किस तरीके से उसको मैनेज करके चलती हूँ। तो ये मेरी सब्जियाँ शाम को आई थी, इनको मुझे क्लीन करके रखना था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि ये सब्जियाँ सारी इकट्ठी एक बार में ही आ जाती हैं और इनको क्लीन करके पहले से रख देती हूँ और जो जैसी प्रिपेयर करनी होती है उस हिसाब से मैं रखती हूँ। तो मैंने ये बकेट में ले लिया है पानी और इनको सारे को पानी से निकाल के पहले तो मैं बाहर ही रखूँगी 1-2 घंटे के लिए, ताकि इनका पानी है वो निकल जाए। उसके बाद में जो फ्रिज में रखने वाली हैं उनको मैं फ्रिज में रखूँगी, बाकी जो बाहर रखने वाली हैं उनको मैं बाहर रखूँगी। सारी ही सब्जियां आ चुकी हैं, जितनी भी ज़रूरत होती है तो एक बार में आ जाती हैं। और ये सारी अभी इसलिए क्योंकि शाम के टाइम समय बच जाता है और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। सुबह का इतना जल्दी होता है कि शायद मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि जो इतना जल्दी होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को 6:30 पर निकलना होता है, तो इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाती हूँ। हालांकि अभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है तो बच्चे की अभी टेंशन नहीं है, लेकिन उनका नाश्ता भी मुझे बनाना होता है, टिफ़िन भी मुझे लगाना होता है, तो सीधा मेरा किचन से ही रूटीन शुरू होता है, बाकी कुछ भी नहीं हो पाता है कि वैसा मैं कुछ दिखाऊं। किचन से ही जल्दी जल्दी बनाना होता है, दूध गर्म करना या चाय बनाना या नाश्ता बनाना, ये या उनके लिए टिफ़िन रेडी करना। तो ऐसे सारे काम होते हैं जिनको हम एकदम नहीं कर सकते हैं और शाम को ही सोचना पड़ता है कि हमें किस तरीके से क्या करें। और अगर मैं थोड़ा सा भी ये सोच लूँ कि नहीं बनना, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, या मेरे मन में थोड़ा आलस आ जाता है, तो उस दिन मेरा काम भी हो ही जाता है गड़बड़। सुबह कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी बना दूं और वो नहीं हो पाता है, रूटीन को बिल्कुल भी ड्रॉप्स चला जाता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो अभी यही चीज़ होती है कि सबसे पहले तो यही कि जो जैसी चीज़ें आती हैं उनको पहले से ही हमें प्रिपेयर करके रख दें, ताकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको करने में हमें आसानी हो और ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी ये चाहती तो मैं सब्जियां ऐसी ही रख देती, लेकिन जब निकालूं तो तुरंत इनको धुलना है, देखना है। तो अभी ये तो नहीं रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इनको वो देख रही हूँ कि अरे सब्जियों को मुझे धुलना नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ये ज़रूर है कि कभी भी खाना बनाने से पहले सारी सब्जियों को वॉश करना ही पड़ता, तो उस तरीके से वो टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी जैसी लगेंगी। तो पहले से इन चीज़ों को और मैं पहले से ही करके रखती हूँ, ताकि सुबह वो काम ना मुझे करना पड़े जो मुझे पहले से ही सोचना कि अरे इसको ज़्यादा लेंथी है। बस उतना ही कि जो ज़रूरी है, मेन है, करना है, वही मैं रेडी रखती हूँ। जैसे मेरे जो भी होते हैं, जैसे मुझे पेस्ट बनाना होता है तो मैं गार्लिक और ऑनियन का पहले से ही तैयार, ऑनियन तो नहीं कट करती हूँ, लेकिन हाँ गार्लिक पहले से ही छील के रख देती हूँ टिफ़िन में, जो कि मुझे सुबह, जैसे कि मेरी मिर्च हैं उनका मैं तैयार करके पहले से ही रखती हूँ, धनिया है उनको क्लीन करके पहले ही रखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको पहले से करके रख देती हूँ, जैसे मुझे टिफ़िन में कुछ सैलेड देना होता है या ऑनियन जो होता है रेड वाला वो देना होता है, तो ये चीज़ों को मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। देखती हूँ उसमें किसमें कम हो रही है, किसमें ज़्यादा हो रही है, तो उन चीज़ों को पहले ही सोच के चलना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है, वरना इतनी जल्दी इतना काम नहीं हो सकता है। और फिर मेरे लिए तो ज़्यादा ही लेंथी होता है कि सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है कि सबको निकलना होता है। और बच्चों की बात रही, बच्चों की आज से ही छुट्टी हो रही है कि मतलब उनका स्कूल बंद हो रहा है गर्मी की वजह से, अब ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उनकी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो चलो बच्चों से चले, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि इनके लिए जो बनाएंगे वो बच्चे एकदम खाना नहीं खाएंगे, तो उनके लिए अलग बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या दें क्या नहीं दें। तो वो तो चलो अभी लेट उठेंगे, वो वाली टेंशन से फ्री हूँ, तो वो सोते हैं तब तक इनका वाला होता है वो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी सब्जियां हैं इनको क्लीन करके रखना है। और इस टाइम की जो सब्जियां आ रही हैं वो सही है, सारी सब्जियां अभी तो मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। धनिया भी है, पुदीना है, पुदीना को क्या है ये बहुत सारा मैं मंगा लेती हूँ, मंगाने के बाद में इसको धुल लूँगी, ये पानी हटा दूँगी जिसमें मिट्टी आ चुकी है ज़्यादा, इसको एक अलग ही पानी में डाल के तब मैं धुलूँगी। इस टाइम पुदीना बहुत अच्छा आ रहा है, इस टाइम आप मंगा करके इसका क्या है, इसको साफ़ कर लीजिए और पहले तो धुल लीजिए, धुलने के बाद इसकी पत्तियां निकाल लीजिए और छाया में ही, धूप की ज़रूरत नहीं है, आप किचन में ही रख दीजिए, चाहे धनिया हो चाहे पुदीना हो, और उसको और सुखा लीजिए। सुखा लेने के बाद जैसे कि हमें बाहर जा रहे हैं या हमें पीना है, तो इस टाइम इसकी एक ड्रिंक बहुत अच्छी से तैयार होती है,
इसको मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ें भी बनाते हैं और यही चीज़ें हमारे काफ़ी उपयोगी में आती भी हैं। तो चलो हम आगे की ये कंटिन्यू चालू करते हैं। धनिया को भी मैंने क्लीन कर लिया। धनिया को इसलिए किया कि इसमें हालांकि इस टाइम की सब्जियों में बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें अपनी तसल्ली के लिए क्लीन तो करनी ही पड़ती हैं। जो सर्दियों में सब्जियां आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा सब्जियों में रहती है। अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्या कुछ है या नहीं है। तो अभी मैं इसलिए इन दोनों चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ, धनिया को और इसको। अभी मैं चाहती तो ना करती, पहले इसको साफ़ कर लेती, क्योंकि मुझे इसको साफ़ ही करना है। मुझे पुदीना तो बेसिकली चाहिए ही अलग करना है और इसको साफ़ करके जल्दी रखना है, क्योंकि इसकी मुझे एक ड्रिंक बना के इसको मैं सुखा के बहुत सारा इकट्ठा करके सुखा के रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे रायता बनाना है तो उसमें डाल देती हूँ, मुझे इसकी ड्रिंक बनानी है तो डाल देती हूँ और काफ़ी चीज़ें इसकी उपयोग में आ जाती हैं। जैसे कि ये ऑनियन है मेरा, जो और रेड वाला ऑनियन मैं बनाती हूँ तो वो फिनिश हो चुका है। तो इसको शाम को ही मैंने क्लीन करके और उसमें डाल के रख दी। उसकी रेसिपी मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो उसको बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको इसमें से ना एकदम जिसका ऊपर का जो होता है छिलका होता है वो भाग इधर उधर उड़ता है। तो मैं पहले से ही पानी में 5 मिनट ये डाल के, जो छोटा छोटा ऑनियन इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है वो वाला डाल के मैं पहले से ही रख देती हूँ। ये भीग जाएगा तो बड़े अच्छे से इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। ये वाला ऑनियन सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा है, इसका जो ऑयल बनता है इसमें बहुत अच्छा है। तो इस टाइम ऑयल जो आप लोग ऑनियन वाला ऑयल बनाते हैं उसको प्रिपेयर करने की भी मैंने एक ऑयल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डाल रखी है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसकी जो है ऑनियन वाली जो रेसिपी है वो भी मैंने डाल रखी है, तो उसको भी एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये छोटी छोटी जो भी मैं काम करती हूँ वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। तो चलो इसको मैं बना दूँगी। और ये मेरा सुबह का है, मैं सुबह उठी हूँ तब का है, और जो भी मैंने बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम जो मेरा समय है तो वो समय मैं आपको दिखाऊंगी। देखो मेरी चाय भी बन चुकी है और काफ़ी हद तक जो काम है वो हो चुका है। और देखो ये मैंने बनाई है कच्चे आम वाली जो सब्ज़ी है वो बनाई हुई है, खट्टी मीठी जो बनती है। तो रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाएँ, किसी दिन फ्री में बनाऊंगी तो वो शेयर करूँगी। सुबह वाली तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी में रहती है, इसको शेयर करना मुश्किल है। इस टाइम के आम जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, थोड़े खट्टे भी हैं थोड़े मीठे भी हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे भी पसंद है और मैं इसको ज़्यादातर बनाती हूँ। तो ये बनाई थी तभी मैंने इसको बना के रख दी थी। अब इतनी जल्दी बनाना तो उसको शेयर करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि थोड़ी लेंथी भी लग रही थी मुझे। तो बना के मैंने छिलके कि आम को पहले छीलना है, फिर उसको कट करना है और उसको बनाना है। तो ये चीज़ ये मैं संडे के दिन बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने इसको बना करके ही रख दिया था। बहुत ज़्यादा ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से बन जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है। आप रोटी के साथ खाइए या आप चावल के साथ खाइए, आप ऐसे ही खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने बनाई है, जैसे दाल थी, शाम को दाल भिगोती, मूंग वाली दाल है या मिक्स वाली दाल है, ये दही में पकौड़ी बना के डाल दी है। और वही मैंने एक चटनी बनाई थी जैसे धनिया की पुदीना की, सिर्फ इसमें नमक अभी नहीं डाला है, क्योंकि नमक आप जब खाइए, गर्मियों में क्या होता है कि इन रायता हुआ या इसमें हुआ हम नमक डाल देते हैं तो ये बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो आप सजेस्ट करिए कि मतलब जब भी खाइए तो तभी नमक डालिए, ऐसे बना के आप फ्रिज में रख दीजिए। तो इसको मैंने बना दिया है, मूंग की दाल की है, तो मेरा दही भी यूज़ में आ जाएगा और ये बच्चे भी ये खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अब पूरे दिन घर पे रहेंगे तो उनको खाने को कुछ ना कुछ खाइए। तो ये मैं लंच में उनको दूँगी, इसके साथ सब्ज़ी भी हो जाएगी, चावल भी हो जाएगी, रोटी भी हो जाएगी और ये दही के साथ पकौड़ी भी हो जाएंगी, तो आराम से खा लेंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरा दही भी अच्छे से यूज़ हो जाता है कि बच्चे दही इस टाइम दूध पी नहीं रहे हैं, और दूध पी रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहे, तो लस्सी और यही बना के दे रही हूँ ताकि वो लोग सही से पी लें। और इधर मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो गई, रोटी भी बनी हुई रखी हैं, उनके लिए सिर्फ बनाई है, बाकी मैं अपने लिए बच्चों के लिए बाद में बनाऊंगी। बाकी उनके टिफ़िन लगना था और बाकी चाय पीने के लिए रेडी है, चाय भी मेरी बनके। और ये मैंने कुछ चिप्स और पापड़ फ्राई किए जो कि चाय के साथ थोड़ा खाएंगे, और बस यही मेरा काम यहाँ पर इतना हो गया है कि मतलब कि किचन का जो होता है ना, इनका काम वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। मेरी डस्टिंग बची है, मेरा नहाना है, कपड़े धुलना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को
क्या खिलाना। अभी वो सो रहे हैं तो उनकी अभी काम बाकी है। और इधर दूध गर्म हो रहा है लास्ट में, क्योंकि दूध लास्ट में ये वाला काम जल्दी जल्दी होता है तो दूध लास्ट में ही गर्म हो पाता है उसके लिए भी। और किचन में जितना भी काम है वो भी बचा हुआ है, किचन की क्लीनिंग करना किचन की। और समय देखो आज मौसम जो है थोड़ा ठंडा ठंडा है, धूप हल्की है नहीं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी लेकिन अभी नहीं। अभी देखो रूम में लेके चलते तो दोनों बच्चे सो रहे हैं, बेटा भी सो रहा है बेटी भी सो, क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टी हो तो ये आराम से अभी सोएंगे। अभी उन्हें जगाने की कोशिश भी नहीं कर रही। देखो समय हुआ है 6:08 हुई है तो इतने समय मेरा काम हो